तो उसमें जो भी कुछ हो सकता है मैं अभी बताता हूँ तो खास बनाते हैं हम सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और ये प्यारा सा छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है अपने मनीष सिंह सरकारी पद पे हैं पूरे कैंट को, अभी वही सजा संभाल रहे हैं। यहाँ पर आए हुए सुनील झा जी भाई और बहन आज डीजे प्लीज चला दे। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हुसैन जी आ चुके हैं तो हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि सर आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। रात तक भी ले जाया जा रहा है, बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, टूरिज्म को बिहार में सर लग्जरी क्रूज चलाया जा रहा है जैसे गंगा नदी पे, और उसको उसका टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है टूरिज्म पर्पज से ये सब चीज़ें। देखिए अच्छी बात है, टूरिज्म और लॉ एंड ऑर्डर दोनों साथ चलते हैं, इंडस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर साथ चलते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तभी लोग जाएंगे, नहीं तो क्रूज पे चिड़िया बैठी रहेगी। जब तक कानून का राज नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, तो जहाँ भी टूरिज्म होता है वहाँ कानून का राज होना चाहिए। हमारी शुभकामना है कि बिहार में टूरिस्ट आए और उनको पूरी सुरक्षा मिले। सर एक आज पोस्टर लॉन्च किया जेडीयू ने, जिसमें कृष्ण भगवान और अर्जुन को दिखाया गया है, ललन सिंह और उसमें नीतीश कुमार जी हैं, तो किसी महाभारत का आगाज है ये जो पोस्टर लॉन्च किया उन्होंने। कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े थे, कोई इंसान उनसे तुलना कैसे कर सकता है। सर प्रशांत किशोर भी 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही यात्रा कर रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं। पर्यटन संगठन की ओर से, पर्यटक संगठन की ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था आज वर्ल्ड टूरिस्ट डे के अवसर पर, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, उसमें हमने बताया कि बिहार हमारी ऐतिहासिक धरती रही है, भारत का गौरवशाली और बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। वहाँ जिस तरह से सम्राट अशोक, महावीर, भगवान महावीर की जन्म धरती वैशाली, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली आपको बताएं वो बोध गया, जिस तरह से पूरे बिहार में सिख के जो गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी जन्मस्थली, इस तरह से पूरे बिहार में ऐतिहासिक एक से एक धरोहर है, एक से एक चीजें हैं। पर्यटन के लिए पर्यटन की अपार चीजें हैं, हम सब लोगों को बताए हैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक बार निश्चित रूप से बिहार आएंगे, जो भी पर्यटक बिहार आएंगे वो बार बार आएंगे। और वहाँ की सरकार, हमारी बिहार की सरकार, जो हम लोगों के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है काफ़ी बेहतर काम कर रही है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग भी आएंगे, जो भी पर्यटन के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में लोग आएंगे उनको आमंत्रित करते हैं और वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। बिहार की सरकार खड़ी है एकदम, कोई हर तरह की सुविधा देने को बिहार सरकार तत्पर है। निश्चित रूप से सब लोग आए और बहुत बहुत स्वागत है। सर, समृद्ध इतिहास होने के बावजूद भी बिहार का जो आज पिछड़ापन है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसमें बहुत सी बातें हैं जो केंद्र से, जिस तरह से केंद्र की सरकार है और बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार उसका हमेशा से रहा है। आज जब यह झारखंड का बंटवारा जब हो गया तो जो खनिज संपदा थी बिहार की, वो झारखंड के हिस्से में ज़्यादा वो चली गई। बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज देने की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती है, जिसके वजह से भी बहुत सारी। जब हम माता सीता की बात करते हैं तो वहाँ के जो दामाद थे वो राम जी थे, तो वो भी सौतेले थे, पर उन्होंने फिर भी अपना वर्चस्व बना के रखा। अब देख लीजिए, वही कह तो रहे हैं कि वहाँ माता सीता की जन्मस्थली है, लेकिन वहाँ पर्यटन की अपार चीजें हैं, वहाँ धरोहर है बिहार।
गौरवशाली इतिहास है, वहाँ जो पर्यटक आएंगे, वहाँ यहाँ जो पर्यटक आएंगे और जो भी हमारे इन्वेस्टर लोग वहाँ आए, निश्चित रूप से उनका स्वागत है। हमारा बिहार की सरकार पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ खड़ी है, उनको कहीं किसी तरह की कोई मदद करे। सर, इन्वेस्टर मीट होती है, इन्वेस्टर भी आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता बिहार में, ऐसा क्यों होता है? अभी देख लीजिए, इसमें जो कुछ लोग हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे रहते हैं, जबकि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, बिहार के ही लोग, बिहार जो केंद्र में बैठे लोग, वो उन लोगों का, लेकिन बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उस पर कोई नहीं उंगली उठा सकता है। और जो इतिहास है, जो काम हो रहे हैं, बिहार देश को आईना दिखाता है। बिहार चाहे 9 अगस्त 1942 को जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन की शुरुआत हुई, बिहार से सत्याग्रह, बिहार से हर तरह का जो आज जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ का, वैशाली का। दोनों को निश्चित रूप से बिहार का जो अस्तित्व है उस पर कोई भी किसी का भी प्रहार नहीं चलेगा और बिहार विकास के पथ पे दौड़ता है। सर, ये दिया तले अंधेरा वाली बात नहीं है, पहले बिहार के लोगों को खुद समझना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरों को समझा सकते हैं। अब ये तो उन लोगों को समझने की ज़रूरत है, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जो लोग बिहार से हैं और वो भी अगर कुछ बोलते हैं उनको सीखने की और समझने की ज़रूरत है। तो ये बता रहे थे ना कि वहाँ पूर्व के सरकार में कहाँ थे और अभी कहाँ चले गए, तो अब खुद सीखने की ज़रूरत है। ओके सर, यस ऐसे आएगा नहीं, ऐसे ठीक है। यस अभिषेक BTS। यस आगे आप अपने संगठन के बारे में बताओ और संगठन क्या क्या काम करना चाह रहे हैं, पूर्वांचल दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन पूर्वांचल पर्यटक संगठन के बारे में बता दूँ। ये एक संगठन है जिसमें ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री से करीबन हज़ारों की संख्या में जो प्रोफेशनल हैं उनका एक संगठन है। और इस संगठन का जो विज़न है वो ये है कि पूर्वांचल का जो इलाका है, जैसे जिसमें पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश का जो इलाका, ईस्टर्न, ये सब इलाके जो आते हैं, जैसे काशी हो गया, बिहार हो गया, तो इसमें जो अंडर रेटेड जो जगह हैं उनको एक खाका तैयार किया है जिसमें कि उस जगह को प्रमोट करना है, कैसे करना है, टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा देना है, ये हमारा उद्देश्य है। और चूँकि जो पर्यटन है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। एक होटेलियर होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, एक ट्रैवल एजेंट होता है, बहुत तरह के लोग मिल करके इस इंडस्ट्री को बनाते हैं, एक रूपरेखा देते हैं। तो इसमें सब लोगों को शामिल किया गया है और ये सारे लोग जो हैं बिना सरकार के सहयोग के हम नहीं कर सकते कुछ। तो हमारी सरकार के ऊपर मतलब एक ये है, एक कह सकते हैं कि हम उनको अपनी बात ये बताना चाहते हैं कि हम जो 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, वहाँ कौन सी जगह हैं जहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। जैसे देखा जाए तो ईस्टर्न यूपी में जैसे काशी है, बोध गया बिहार में है, तो ये सब जगहें तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और प्रमोटेड है। रेवेन्यू जनरेशन के मामले में भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारे बिहार में ऐसे इलाके हैं जैसे वाल्मीकि नगर हो गया, आपके मुंगेर में योग संस्थान सबसे पहला था। आज देखिए उत्तराखंड में योग के लिए योग नगरी बोली जाती है, मगर सबसे पहले जो योग की जो यूनिवर्सिटी है वो मुंगेर में है। तो हम उस जगह को भी हम प्रमोट कर, बहुत संभावनाएं हैं। इको टूरिज़्म में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं बिहार में। बिहार में प्राकृतिक छटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप रोहतास ऐसे जो जगह होते थे जहाँ 10-15 साल पहले लोग थोड़ा नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लोग जा नहीं पाते थे, सुविधाएं नहीं थी, आज लोग जा रहे हैं। इतने खूबसूरत वहाँ पे जलप्रपात है, एक जगह पे मतलब एक इलाके में 100 से भी ज़्यादा जलप्रपात है। आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए हैं, इतनी खूबसूरत है। वो अनएक्सप्लोर्ड, वो जगह बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड। अभी क्या है, वहाँ एक्सप्लोरेशन चालू हो गया, लोग जा रहे हैं, मगर समस्या ये है कि आप वहाँ 4 दिन रुक नहीं सकते। होटल्स नहीं है, रिजॉर्ट्स नहीं है, फॉरेस्ट वगैरह है। एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है, आधा नेपाल की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ है। नेपाल वाला चितवन कहलाता है, चितवन नेशनल पार्क, और इंडिया वाला पार्ट जो है वो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। इंडिया वाले पार्ट में एक भी ढंग के रिजॉर्ट नहीं है कि टूरिस्ट आए। आप चितवन में जाएंगे तो वहाँ 400 से ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं। छोटा सा देश, 400 से ज़्यादा है, और लग्जरी से लेकर के मीडियोकर तक भी है। तो वहाँ उन्होंने इको टूरिज़्म को बहुत बढ़ाया। उस सेम जंगल, उस सेम इलाके को हम बढ़ा नहीं पाए, तो
तो हमारा अभी जो प्रयत्न ये है कि सरकार से हम निवेदन करें उनको एक हम अपना एक खाका तैयार करके दे सकते हैं कि इन जगहों में असीम संभावनाएं हैं और पूर्वांचल के इन सारे इलाकों को आगे बढ़ाना ही हमारा जो है वो मकसद है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिहार जो है देश का ऐसा बच्चा है जिसे इग्नोर किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा? बिल्कुल कह सकते हैं इग्नोर किया जा सकता है, किया गया है अभी तक, बट अभी मुझे बहुत आशा है कि अब चीज़ें ऐसी नहीं रहेगी। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको बिहार के वैसे क्षेत्र जो 10 साल पहले गूगल पे भी नहीं दिखते थे, आज बहुत सुंदर सुंदर विजुअल्स दिखेंगे, बट केवल विजुअल से काम नहीं चलने वाला है। जैसे बीइंग अ ट्रैवल प्रोफेशनल मैं आपको बताऊं, जब तक हम वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं देंगे पर्यटकों को, तो पर्यटक आएंगे नहीं और लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। हमारा मकसद ये भी है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट हो। आप पलायन बिहार से बहुत होता है, क्यों होता है? अगर एक जंगल के तरफ और एक पिछड़े इलाके या फिर कहें बिल्कुल इंटीरियर इलाके में कोई रिजॉर्ट हो, वहाँ पे 150 अगर स्टाफ काम कर रहे हो जो लोकल है, तो लोग पलायन क्यों करेंगे? पलायन तो पिछड़ी जगहों से ही होता है। कोई महानगर से पलायन नहीं करता, बहुत कम करते होंगे, ठीक है। जैसे हमने एक शुरुआत भी की है कि बोधगया में हमारा एक इको कैंप चलता है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मदद से चलता है। वहाँ पे हमने यही किया, वहाँ के जो गरीब पिछड़े थे, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग थे, जो वहाँ के लोकल थे, हमने उनको ट्रेन किया और रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे और बुनियादी सुविधाएं अगर सरकार थोड़ा सा भी आपको दे देती है, तो आप पर्यटन के मामले में बहुत ऊंची छलांग मार सकते हैं। मुझे ऐसी आशा है और यही प्रयास है हमारा। ओके सर।